को भरी आखी देख ले आरे जैसन पहुना हमार ऐसन कतहु के भुना जैसन आहे कच घुंघूरा रे तापे मोरिया सवारे नैन कजरा रे अधर अरुणा भाल तिलक विशाल सोहे बंक भहुना भाल अरे जैसन पहु अरे आहे आनन पे कोटि कोटि चंद्रमा जड़लवा अरे लागता मूर्ति आई अपने गढ़लवा अति सुंदर अनंग लेकिन ऐसन से भुना अति आरे जैसन पाहु आरे जैसन पाहु आहे जुगनू के ज्योतिया हो जाला तब मंदा सोलह हो कला से जब उगे नभ चंदा इनकी समता में आवे रवि शशि बहुना आरे जैसन पहु आहे स्वर्ग से सवगुण नीक धरतिया जहाँ बसत असमोहनी मूर्तिया
हो जी हारी मती उपमा दीखे दीसी चहुनाथ। अरे जैसन पर जय हो। तो सखियों ने भी स्वीकार किया कि कैसे कैसे अइलन हमा नेवता न पतिय। नेवता और कोई इनके लिए निमंत्रण गया नहीं, आई अपने चले आए। कहा सखी अपने नहीं आए, बनी के प्रताप। बनी मने दुल्हिन, मिथिला की भाषा में बन्नी मने दुल्हिन, बन्ना मने दुल्हा, बन्नी बन्ना। बनी के प्रताप यानी किशोरी जी की कृपा और विश्वामित्र जी की कृपा। किशोरी जी की कृपा ये हुई और विश्वामित्र बाबा की कृपा हुई जो ये आ गए। हाँ, ये जनकपुर के लिए नहीं आए, ये तो विश्वामित्र बाबा के यहाँ बाबा मांग करके लाए थे अपना यज्ञ पूरा कराने। अब बाबा की कृपा कहो कि यहाँ लेके चले आए, यहाँ का तो कोई प्रोग्राम में पहले से नहीं था। इसलिए बक्सर के बाबा जी को धन्यवाद देहो ना। बक्सर के बाबा विश्वामित्र जी को धन्यवाद दो, जिन्होंने यही दुर्लभ दर्शन करा दिया। यही भाव जनक जी का भी है। इसलिए हर से जनक देख दो भाई, अब मुनिपद कमल गहे तब जाई। ये दोहा सिद्ध हो रहा है यहाँ पर कबीरदास जी का कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। गुरु जी भी खड़े हैं, गोविंद जी भी खड़े। किसके चरण में प्रणाम करूं पहले? का पहले गुरु के चरण में प्रणाम करो। क्यों? बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। जिन्होंने गोविंद को मिला दिया, ऐसे गुरु के चरण में प्रणाम करो पहले। हमारे जनक जी पहले गुरु के चरण को पकड़ लिए कि धन्य ये चरण हैं जिनकी कृपा से आज ये दुर्लभ दर्शन, दुर्लभ आनंद हमारी सारी प्रजा को हो रहा है। मुनिपद कमल गहे तब जाय, करी बिनती निज कथा सुनाई। रंग आवनी सब मुनि देखाई। प्रार्थना करके करी विनती, प्रार्थना किया, महामुनि आप कृपा करके मेरे यज्ञ में पधारे। यह यज्ञ हमारा चल रहा है सालों भर से। अनेक राजा यहाँ आए, अपना बल आजमाए, लेकिन यज्ञ का कोई भी यज्ञ को पूरा नहीं कर सका। और अब तक मेरी आशा अधूरी ही रही है। इस धनुर्यज्ञ की प्रतिज्ञा की कथा भी बड़ी रोचक है। यह धनुष जो है विश्वकर्मा जी ने बनाया। एक पिनाक बनाया, सारंग बनाया, दो धनुष बनाए विश्वकर्मा जी। तो ये दोनों धनुषों को, एक विष्णु भगवान को, एक हमको, दोनों को दे दिया गया।
शिव जी को दे दिया गया। जनक जी कथा सुना रहे हैं ना। तो दोनों में फिर एक बार लीला सृष्टि में तरह तरह की होती रहती है। लोगों के मन में यह एक भ्रांति हुई, भ्रम हुआ कि दोनों धनुषों में कौन धनुष श्रेष्ठ है, कौन धनुष ज़्यादा मजबूत है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया। गोस्वामी ने लिखा है कवितावली में, मैं न महन पुर दहन, पुर मन त्रिपुरासुर, मैं न महन पुर दहन गहन जान, आनी के समय को सार धनुष से गढ़ाए हुए। तो त्रिपुरासुर को मारे हैं शंकर जी इसी धनुष से। तो हुआ कि भाई दोनों धनुषों में तो ब्रह्मा जी किसी तरह से, चाहे कोई लीला ऐसी हो गई कि दोनों में एक बार उनका खेल है, उनका युद्ध नहीं खेल कहिए, युद्ध की लीला, दोनों लड़ पड़े आपस में, विष्णु भगवान और शंकर भगवान। दोनों के लड़ने में अंत में शिव जी का धनुष कुछ लच गया। लच गया तो ये हुआ कि भाई ये धनुष से, ये धनुष मजबूत ज़्यादा है सारंग। तो शंकर भगवान ने फिर वह धनुष देवताओं को दे दिया। कहा कि लो अब इस धनुष का आप लोग संभाल करो, हम धनुष का करेंगे, हमारे पास त्रिशूल है, डमरू है, यही बहुत है, हम धनुष आप लोग रखो इसको। देवताओं ने उस धनुष को लेकर शंकर जी की ही प्रेरणा से ये धनुष को, मेरे राजा, मेरे पूर्वज में एक राजा हो गए हैं देवरात, हे मुनिराज, देवरात राजा को ये धनुष मिल गया और यह धनुष धरोहर के रूप में मेरे खानदान में आया और इसकी पूजा बराबर होने लगी। इसकी पूजा बराबर होती चली आई। मैं नित्य इस धनुष की आरती पूजन किया करता। एक बार हमें कहीं जाना हुआ, कोई मुनियों की सभा थी, ज्ञानियों की सभा थी, तो मुझे उस गोष्ठी में शामिल होना जरूरी था। तो मैं वहाँ जब जाने लगा तो घर में महारानी को मैं कहा कि आप पूजा कर लेना, मैं तो जा रहा हूँ अभी गोष्ठी में। तो पुत्री सीता के मन में भावना उठी कि जो माँ पूजा करेगी वो मैं ही कर लूँगी। माँ से आज्ञा लेकर कहा, माँ आज्ञा दो तो हम पूजा कर ले। कहा ठीक है, ऐसी भावना होनी अच्छी है, बेटी को, बेटा को भगवान के पूजन करने का, अच्छे कार्य की भावना हो तो उसमें बढ़ावा देना चाहिए। कहा कोई बात नहीं, ले जाओ बेटी, पूजा कराओ तुम ही। तो आरती धूप दीप ले जा कर के पूजा करने के लिए वहाँ गई तो देखा किशोरी जी ने कि धनुष के नीचे कुछ घास है, कुछ ये है, क्योंकि धनुष उठता नहीं था। तो कहा कि रहो, इसको पहले बढ़िया सफाई करो, पूजन का मुख्य अंग है सफाई। हाँ, ये पहले जान लीजिए। अभी दिवाली आ रही है, उसमें सभी लोग अपने अपने घरों की सफाई करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का पूजन का दिन है। लक्ष्मी जी स्वच्छता में ही पधारती है। तो स्वच्छ लोग करते हैं, अपना घर द्वार लीप पोत करके, झाड़ बहार करके सब ठीक करते हैं लक्ष्मी पूजन के लिए दिवाली में, क्योंकि स्वच्छता भी एक पूजन का अंग है, सफाई भी एक पूजन का खास अंग है। तो श्री किशोरी जी ने सोचा कि ये धनुष पड़ा हुआ है ऐसे और इसके नीचे अभी बढ़िया सफाई नहीं हो रही है, तो किशोरी जी ने बाएं हाथ से उसको उठा लिया और दाहिने हाथ से संपूर्ण वहाँ का जितना
जगह था बढ़िया ढंग से सफाई करके लीप पोत करके और धनुष को बढ़िया ढंग से अब रख दिया। पहले धनुष तो जैसे के तैसे पड़ा था, अब बढ़िया ढंग से और सजा कर रख दिया। जब मैं आया दूसरे दिन पूजन करने गया तो देखता हूँ कि धनुष को नीचे सफाई करके बढ़िया से रखा हुआ है। ये कौन किसने किया? आकर घर पर पूछा, सुने ना महारानी से, क्यों पूजन करने तुम गई थी? कहा नहीं नहीं बेटी पुत्री गई थी सीत किशोरी जी। अरे ये गई थी पूजन करने? कहा पुत्री धनुष के नीचे सफाई तुमने किया? कहा हाँ पिताजी, हमने सोचा कि सफाई कर देना भी एक पूजन का भारी अंग है, मैंने सफाई कर दिया उठाकर। तुमने उठाकर? कहा हाँ उठा करके सफाई कर। वाह वाह, मेरा हृदय आनंद में भर गया कि मेरी छोटी सी बालिका, अभी 5-7 वर्ष की बालिका, और यह 5 वर्ष में की अवस्था में, और धनुष को उठा लिया बाएं हाथ से। और इस धनुष को आज तक हमारे राजा महाराजा अनेकों हुए, हमारे खानदान में कोई इसे टस से मस नहीं किया। मैं समझ गया कि मेरी पुत्री कोई सामान्य पुत्री नहीं है, क्योंकि मुनिराज ये पुत्री भी हमको ऐसे नहीं मिली है। हम जग के लिए जग भूमि शोधन कर रहे थे तो पृथ्वी की गोद से हमको ये पुत्री मिली, प्रकट हो गई पृथ्वी की गोद में से। तो मेरी पुत्री भी दिव्य है, अनिजा है, और इसने कार्य भी बड़ा महत्व का कर दिया। मैं अब सोचने लगा कि मेरी पुत्री के लिए कोई योग्य अब दुल्हा मिलेगा, तब मैं विवाह करूंगा। इसी चिंतन में एक दिन मैं रात्रि में सोया तो भोलेनाथ ने स्वप्न दिया। जनक जी आप चिंता न करो, आपकी अविनिजा पुत्री, दिव्य पुत्री, पृथ्वी की गोद से प्राप्त हुई विलक्षण बेटी, उसके विलक्षण दुल्हा मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आप प्रतिज्ञा कर दो, मैं आदेश दे रहा हूं, धनुष चूंकि मेरा ही है, इस धनुष को भंजन करने की प्रतिज्ञा कर दो। यह धनुष जब उठेगा और टूटेगा तो परमात्मा के हाथ से टूटेगा। जो जानकी आदि शक्ति हैं, इनके दुल्हा परमात्मा हैं, वो जब आवेंगे वही धनुष को तोड़ेंगे, इस धनुष की भी गति बन जाएगी और तुम्हारे पुत्री के लिए योग्य दुल्हा मिल जाएंगे। जब सरकार ये सपना मुझे हो गया तो मैंने घोषणा किया कि हमारी पुत्री ने इस धनुष को उठा लिया है बाएं हाथ से। इतनी मेरी पुत्री की बाह में ताकत है, इसी तरह से कोई वीर जो इस धनुष को उठा लेगा, चढ़ा देगा और तोड़ देगा, उसी से मैं अपनी बेटी का पाणी ग्रहण करूँगा, उसी को कन्यादान करूँगा। मैंने इस घोषणा को जगह जगह फैला दिया। ये घोषणा दीप में चली गई। राजा लोग सुन करके, अनेकों राजा मेरे यहाँ आए। ये धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा हुए साल भर का समय हो गया। एक राजा तो ऐसा अड़ गए कि उन्होंने कहा कि मैं तो जानकी को लेकर ही जाऊंगा, और जनक ने प्रतिज्ञा ऐसा कर दिया है कि कोई पूरा नहीं करेगा तो ये होगा नहीं। मैं अपने बलबूते से जो कुछ करेगा वो लड़ाई लड़ने लगा। महाराज बहुत दिनों तक युद्ध होते रहा, लेकिन आपके आशीर्वाद से अंत में वो राजा मारा गया और उसका मनसूबा पूरा नहीं हुआ।
इसी तरह से अनेक राजा यहाँ पर झगड़ा झंझट करते रहे, आते रहे, जाते रहे, लेकिन धनुष किसी से न उठा, न चढ़ा, न टूटा। साल भर की बात हो गई है। अब इस धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा का आज अंतिम दिन है। मैंने जो प्रण किया था उसका अंतिम दिवस आज है। आज ही भर का प्रण है कि अगर आज तक धनुष टूट गया तब तो जिसके द्वारा टूटेगा उसके हाथों में सीता को सौंप दूंगा, नहीं तो मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, भले प्रतिज्ञा मैं नहीं तोड़ूंगा। सरकार इस यज्ञ के उपसंहारिक बेला में आप पधारे हैं, इसलिए आशा हो रही है कि मेरा यज्ञ अब पूर्ण हो जाएगा। आप आशीर्वाद दें कि मेरा यह यज्ञ आज सफल हो जाए, मुझे किशोरी जी के अनुरूप वर की प्राप्ति हो जाए। हमारे विश्वामित्र जी ने कहा, धन्य हो महाराज, धन्य हो। ज्ञानी शिरोमणि मिथिलेश्वर महाराज, आप धन्य हैं। ज्ञानी शिरोमणि बनना और विदेहराज बनना ये तो स्कूल की परंपरा चली आ रही है, और आप तो कहना नहीं है आप कितने महान हैं। आपने बड़ा बढ़िया आयोजन किया है, जगह रचना भी बड़ी सुंदर है, आपके सेवक लोग भी बड़े सेवा धर्म सुजान हैं। हाँ, आप सब तरह से योग्य हैं और आपका लिया हुआ संकल्प पूर्ण होकर रहेगा। आप जैसे सुकृति का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता, पूर्ण होगा। आप धैर्य रखें, आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी, आपकी बेटी का विवाह धूमधाम से होगा और आनंद होगा। आप आगे की सब कर्जवाही आप शुरू करने का अब सोचिए, आप चिंता न कीजिए। इस तरह से बड़े आनंद पूर्वक कथा सुनाया। करी बिनती निज कथा सुनाई, करी बिनती निज कथा सुनाई। रंग अवनी सब मुनि दिखाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर वर दो, जहाँ जहाँ जाहि कुंवर वर दो। तहाँ तहाँ चकित चितव सबको, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। निज निज रुख राम ही सब देखा, निज निज रूप राम सब देखा। कौन जान कछु मर्म विशेखा, कौन जान कछु मर्म विशेखा। रंग अवनी सब मुनि ही दिखाई। मुनि को रंगभूमि देखने के लिए प्रार्थना किए कि जरा एक बार आप इस रचना को देख ले, आपकी दृष्टि पड़ जाएगी। अगर कोई त्रुटि हो तो उसको बता दीजिएगा।
सुधार कर लिया जाएगा, नहीं तो जैसा है ठीक है। एक बार आप रचना हमारी देख लें। जनक जी संत हैं, इसी बहाने वो भी चाह रहे हैं कि राम जी जरा सब जगह घूम लेंगे। तो इन भक्त और भगवान के चरण से हमारा समूचा यज्ञ मंडप आनंदमय हो जाएगा और लोगों को दर्शन भी नज़दीक से हो जाएगा, राम जी का, बाबा का, दोनों का। इसलिए कहा प्रभु एक बार चारों तरफ घूम कर देख लीजिए। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे। लगे घूमने। तो बाबा कहते हैं अब राम जी संग ही संग चल रहे हैं बाबा के। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर बर दो, जहाँ जहाँ तहाँ तहाँ चकित चितव सबको, तहाँ तहाँ चकित। जहाँ जहाँ जा रहे हैं दोनों, वहाँ वहाँ सब लोगों की आंखें चकित होकर देखती हैं, क्योंकि राघव की शोभा नज़दीक से देखने पर और विलक्षण दिखाई पड़ती है ना। अभी दूर से देख रहे थे, लेकिन जब राघव घूमते हुए नज़दीक चले आते हैं जिसके, वह चकित हो जाता है कि अरे वाह, गजब सौंदर्य है, गजब शोभा है, देखने से मन हटता ही नहीं है। कौन सा ये इनके शरीर में दिव्यता भरी हुई है। तो चकित सब लोग हो जाते हैं। तहाँ तहाँ चकित चितव सबको, निज निज रूख राम ही सब देखा, निज निज कौन जान कछु मर्म विशेखा, कौन जान कछु। निज निज रुख राम हूँ सब देखा। रुख के दो अर्थ हैं, ध्यान से सुनिएगा। रुख का दो अर्थ होता है। एक तो रुख का माने इच्छा, इसका अर्थ भी मानस में है। सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आये सुअनुसर हूँ। किशोर जी को माताएं कह रही हैं, सुनैना इत्यादि, कि जाना बेटी ससुराल में, सास ससुर गुरु की सेवा करना, और पति का रुख देख करके, इनकी इच्छा देख करके इनकी आज्ञा में रहना। पति रुख लगे, तो रुख माने इच्छा। तो जितने यहाँ दर्शन करने वाले हैं उनकी इच्छा के अनुसार दर्शन हो रहा है। अब जो लोग भगवान को जिस रूप में देख रहे थे, नज़दीक आने पर भी उसी रूप में देखते हैं। अपने अपने रुचि के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार ही सबको दर्शन हो रहा है। भगवान को बताई दिए कि भगवान तो समर्थवान है, वो दयालु हैं, कृपालु हैं, सबके भाव की रक्षा करते हैं। जो जेहि भाय रहाय भीलाखी, तेहि तेहि के
तसी तसी रुकी राखी, तेहि तेहि के तसी तसी। जो जिस भाव का अभिलाषा करने वाला है भगवान उसका वही भाव पूरा करते हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, निज निज रूप राम सब देखा। को न जान कछु मरम विशेखा, कौन जान कछु मरम विशेखा। और कोई मरम नहीं जान रहा है। मरम का मतलब ये नहीं कोई समझ रहा है रहस्य को कि हम देख रहे हैं इनको राम रूप में और बगल वाला देख रहा है ज्योति रूप में, उसके बगल वाला देख रहा है विराट रूप में। ये नहीं कोई जान रहा कुछ भी। क्यों? कि सभी लोग अपने अपने भाव में ही मगन हैं, चर्चा नहीं करते वो दूसरे से कि हम देखो ना भगवान का कितना मुख है, भगवान का देखो हैं हजारों मुख दिखाई पड़ रहा है। विराट वाला भी चर्चा नहीं करता है और शोभा वाले जो देख रहे हैं भगवान का दो बाहों और दो नेत्र, वो लोग भी चर्चा नहीं करते। और जान लीजिए एक बात कि भगवान के मर्म को जानना किसी के बस की बात नहीं। जब वो जनाएंगे तब आप जानेंगे उनके मर्म को। मानस में उनका मर्म बहुत है जो कोई जाना नहीं। राम जी के यही ऐश्वर्य की लीला है। राम जी का रामावतार में जो ऐश्वर्य का प्राकट्य हुआ है उसे सब नहीं जाना है। जानने वाले जाने हैं, सब नहीं जाना है। जाने वाले जनवे किए काबू सुनी जाने हैं। शंकर जी जाने हैं, जानने वाले जाने हैं, दूसरा नहीं। अब अपना अपना लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि भगवान हैं। विराट वाले विराट देखकर सरे प्रभु आ गए हमारे। सबके इष्ट देव अपने होकर दिखाई पड़ रहे हैं, वो देखकर मगन है लेकिन चर्चा नहीं करता दूसरे से। इस रहस्य को नहीं जानता कि हम दूसरे रूप में देख रहे हैं, ऐ दूसरे रूप में देख रहे हैं। निज निज रूख राम ही सब देखा, निज निज रूप राम सब देखा। को न जान कछु मरम विशेखा। कौन जान कछु मरम विशेखा। राम जी का ऐश्वर्य छिपा हुआ है। लीला ऐश्वर्य की बहुत है राम जी की, लेकिन छिपी हुई है। अब अयोध्या में राम जी आए और लाखों लोग आए हैं मिलने के लिए। अयोध्यावासी लाखों, सारी जनता उमड़ पड़ी है। 14 बरस के वियोग के बाद हम राम से मिलेंगे। भगवान ने क्या किया? कहा किसका दिल तोड़ेंगे, सबसे मिलेंगे हम। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, अमित रूप प्रगटे तेहि यथा जोग मिले सबहि कृपाला। यथा योग मिले सबहि कृपाला। अमित रूप प्रकट हो गया और क्षण मह सबहि मिले भगवान। क्षण मह सब उमा मरम यह काहू न जाना, उमा मरम यह। क्षण भर में भगवान सबसे मिल गए। हे उमा
इस मर्म को कोई नहीं जाना, इस रहस्य कोई नहीं जाना कि भगवान सबसे मिल गए। इतना ही लोग जाने कि हमसे भगवान मिल गए। सब अपने अपने में मगन हो गए कि भगवान हमसे मिल गए, हमसे मिल गए, हमसे मिल गए। बस यह राघव का रहस्य। जब राम कृपा करें तब गोस्वामी जी जान कर लिख रहे हैं। गोस्वामी जी जान गए हैं तब लिख रहे हैं। राम कृपा करे हैं तब जान गए बाबा हमारे, और लिख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। उस समय का जो अयोध्यावासी कोई नहीं जाना। उमा मरम यह काहू न जान। चित्रकूट गए सब लोग भगवान से मिलने, वहां भी लाखों की संख्या में। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवान। देखा भगवान ने कि सब लोग मुझसे मिलने के लिए एकदम आरत हैं, विरह के संतप्त हैं। इन्हें बिना हमसे मिले शांति नहीं मिलेगी। क्या किया भगवान ने वहाँ भी। सानुज मिली पल महु सब काहू, किन्ह दूरी दुख दारुण दहु। जो जेहि भाय रहाय भिलाखी, तेहि तेहि के तसी तसी रुचि राखी। वहीं पर एक चौपाई दिया। यह बड़ी बात राम कई नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। तो भगवान की महिमा कोई जाना नहीं। वहाँ भी सबसे भगवान मिल गए, सबसे कुशल पूछ लिए, लेकिन कोई जाना नहीं। बंदर भालू आए अरबों की संख्या में, असंख्यों संख्या में। पदुम 18 जूथ बंदर, अपार भीड़ लगी है बंदरों की। अब वो लोग प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। हाँ, ये सब के सब देवता हैं। अब भगवान सोच रहे हैं कि सबका सम्मान होना चाहिए। कोई प्रणाम कर रहा है तो उससे समाचार पूछ लेना ही उसका सम्मान है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, अस कपि एक न सेना माही, राम कौशल यही पूछी नाही, राम कुशल यही। जो लोग ये जानते हैं कि मानस में खाली माधुर्य का वर्णन है, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि मानस में ऐश्वर्य बहुत है, ऐश्वर्य प्रधान है जगह जगह। हाँ, ये है कि राम जी के ऐश्वर्य को सब जानेंगे नहीं, जानेंगे वही जिसको जना देंगे। सोई जानई जेहि देहु जनई, सोई जानई जेहि देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई। जिसको जना देते हैं, जिसके हृदय में बैठ जाते हैं, जिसके ध्यान में चले आते हैं राम जी, वो मान जाता है राम जी को। बस जिसके ध्यान में, अक्ल में जिसकी तू आया परेशान रहा, और दिल में जिसके बसा उसने तुझे मान लिया। बस बिंदु जी ने बहुत बढ़िया समाधान दिया कि ब्रह्म को किसने माना? राम जी को, जिसके दिल में बस गए वो मान लिया कि वो दिल में बसते ही हृदय आनंद में भर जाएगा। जब राम जी का ध्यान आएगा, आपके हृदय की सारी कालिमा दूर हो जाएगी। हैं? जब श्यामता रघुनाथ की दिल में समाएगी, हमारे हृदय की श्यामता उस दिन ही जाएगी। जहां उनकी श्यामल मूर्ति का ध्यान हुआ कि आपके दिल की जितनी श्यामता है, काम की, लोभ की, ईर्ष्या द्वेष की, अहंकार की, सब श्यामता समाप्त। इससे बड़ा प्रमाण अब कुछ नहीं। ईश्वर को मानने के लिए
अब उसको कोई समझाना नहीं पड़ेगा, वह अपने दिल को देखकर ही मान लेगा कि मेरा दिल इतना पवित्र कैसे हो गया प्रभु के ध्यान से। जानते हैं जब रावण ने जानकी जी का अपहरण करके और राम जी संग लड़ाई छेड़ दिया तो परिणाम हुआ अनेकों वीर मारे गए, कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जगा तो उसने पूछा कि क्या बात है भैया, कैसे जगाए हमको कच्ची नींद में। कहा भैया बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है। किससे? कहा राम जी से। राम जी से? राम जी तो अवतार है, नारद जी ने हमको बताया है, उनसे युद्ध कैसे हो रहा? तो बताया संपूर्ण कि मैंने सीता का अपहरण कर लिया, मेरी बहन का वो नाक काट लिया, इसे सब बताया। अरे कहा वो परमात्मा है, परब्रह्म है, उनसे तूने बैर करके बड़ी भारी भूल की। हाँ कि नेव प्रभु विरोध ते ही देवक शिव विरंच सुर जाके सेवक। ब्रह्मा शिव जिनकी सेवा करते हैं उनसे विरोध करके तूने बड़ी भारी भूल की। तो सोचा कुंभकर्ण ने कि और उपदेश देने के साथ मैं इससे जरा एक प्रभु की महिमा का उपदेश दूं। पूछा तुम चिंतित आज दशानन क्यों, हर ली हमने मिथिलेश कुमारी। हम जानकी जी का हरण करके घर में लाए, तो ये बताओ उपयोग किया उसका तुमने, क्या जानकी जी को रानी बना लिया आपने? कहा लखती न कभी वह और हमारी, वह मेरी तरफ कभी देखती ही नहीं है और राघव को छोड़कर दूसरे को देखने को तैयार नहीं है, मैं उसको रानी कैसे बना लूँगा। कहा कि तब तुम सन्यासी बनकर गए थे ना? कहा हाँ। इसका मतलब कि तुमको सन्यासी बनने का सामर्थ्य है, सब बनने का सामर्थ्य है, तो तू राम ही क्यों न बन गया? राघव ही न बने तब क्यों, इसमें कभी भैरव मुहि भय भारी। तुम राम ही क्यों न बन गया? तब शंका नहीं होती जानकी जी को। ये सन्यासी बन गए तो भिक्षा देने के लिए बाहर निकल गई, तुम राम बन जाते तो तुम्हें अपना लेती, राम क्यों न बने? कहा भैया मैंने ये भी प्रयोग किया है। राम बने हो? कहा हाँ, मैं संपूर्ण अपने को शरीर को राम रूप में बना लिया, लेकिन जब ही मैं राम रूप बनाया अपने को तो राम जी का ध्यान करना पड़ा कि राम जी का हाथ कैसा, चरण कैसा, आँख कैसी, सारे अंगों का ध्यान करके न बनाया जाता है। कोई कलाकार मूर्ति गढ़ता है किसी की तो उसका ध्यान करके गढ़ता है। उसी तरह से मैं अपने को राम रूप में बनाया तो राम का चिंतन किया, बनाया। तो जब ज्यों ही राम मैं बन गया तो राघव रूप बना जब मैं, तब मातु समान लगी पर नारी। तब तुम्हारा ज्यों ही मैं राम बन गया भैया, तो मुझे अब मंदोदरी को छोड़कर और किसी नारी के प्रति दूसरा भाव ही खत्म हो गया अपने आप। बोलो भैया, तुम तो भी नहीं समझे कि जिसका रूप बनाने से, जिसका चिंतन करने से मन बदल जाता है, वो सामान्य मनुष्य है। बोलो, सामान्य मनुष्य है वह, जिसके चिंतन से दिल बदल जाता है, भाव बदल जाता है, पवित्रता आ जाती है। वह प्रभु है, वो पवित्र है। हाँ, यह स्मरेत पुनरिकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि ही। बाहर भीतर पवित्र जीव हो जाता है जिसके स्मरण मात्र से
वो ब्रह्म है, परमात्मा है। रावण ने कहा भैया ये उपदेश देने और पालन करने का अब समय नहीं है, वो समय निकल गया है, लड़ाई शुरू है, अब मैं बीच में युद्ध रोक नहीं सकता। अब चाहे जय चाहे क्षय, चाहे हारूं या जीतूं, अब मैं लड़ाई करूँगा। तुम चाहे इसके लिए लड़ना हो तो चलो मेरे संग में, और नहीं तो सो जाओ। अधिक बात का अब समय नहीं है, वो समय निकल गया, उपदेश का समय हमने। कुंभकर्ण ने कहा भैया जब मेरे भाई हो तो हम तो अपना भाई का धर्म निभाकर और लड़ेंगे, उनके हाथों से वीरगति प्राप्त करेंगे, हम भी भगवत धाम जाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है, जहाँ तक बन पड़ेगा तेरी सहायता करेंगे। इस तरह से कुंभकर्ण ने भगवान के रूप की महिमा बताया। तो भगवान को वही मानता है जिसके हृदय में उनका चिंतन और रूप आ जाता है, दिल बदल जाता है तुरंत। यह संतों का कहना भी है, अनुभूति भी है। श्यामता रघुनाथ की जब दिल में समाएगी, कर बिहारी सरकार का ये पद है, जब श्यामता रघुनाथ की दिल में समाएगी, मेरे हृदय की श्यामता उस दिन ही जाएगी। तो भगवान की जो हृदय में अनुभूति करने वाले लोग वो भगवान को मानते हैं, वो उनकी महिमा मानते हैं, और कोई मरम नहीं जान सकता है। उमा मरम यह काहू न जाना। अरे और कि छोड़िए, भगवान छिपाना चाहते हैं तो लक्ष्मण जी भी नहीं जानेंगे। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी भी इस मर्म को नहीं जाने। जब भगवान ने सीता जी को अग्नि में छिपा दिया तो लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जाने। तो जहाँ लक्ष्मण जी का भी गम गुजर नहीं है, हाँ भगवान छिपाना चाहेंगे तब वो कहीं कोई नहीं जानेगा, और जिसको जनाना चाहेंगे वो जान जाएगा। मुख्य बात यही है, ऐसे उनके रूप में शक्ति है, नाम में शक्ति है, रूप के माध्यम से, नाम के माध्यम से जिसको जनाना चाहेंगे वो जान जाएगा। अब उनके हाथ में है, किसके हृदय में आते हैं वो। जिसके हृदय में आएंगे, जिसके हृदय में उनका रूप खड़ा होगा, वह उनकी कृपा से ही तो खड़ा होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो लक्ष्मण जी को तो सब कुछ मालूम है, लेकिन एक लीला को उन्होंने छिपाया, क्योंकि उस लीला में लक्ष्मण जी स्वयं शामिल हैं, और वो रहस्य को नहीं जानेंगे तो लीला में और बढ़िया खूबी रहेगी, बढ़िया से हमें समझाएंगे। हमारी बेचैनी को देख करके थोड़ा ये बेचैन होंगे, इसलिए भगवान ने ये रहस्य उनको नहीं जानने दिया। चाहे जो कारण हो, हम लोग तो अनुमाने न कह रहे हैं, असली कारण तो प्रभु जाने कहाँ छिपाए, प्रभु जाने। उनकी लीला का रहस्य तो उनकी कृपा से हम लोग कुछ जान सकते हैं। अब ये लीला का क्या रहस्य था कि लक्ष्मण जी से छिपा लिया, ये प्रभु जाने। तो निज निज रूख सब राम ही देखा, निज निज रूप राम सब खा को न जान कछु मरम विशेखा, कौन जान कछु मरम विशेखा। कागभूषुंडी जी को भगवान ने महिमा अपनी दिखाई, लेकिन उस महिमा को दिखाया माता पिता के सामने खेल रहे थे, और उसी खेल में उनको अपने हृदय में ले गए, अपने पेट में ले गए। लेकिन ये दृश्य कोई नहीं समझी, न माँ न कोई।
तही कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुजन मात पिता। उनका नहीं, कोई नहीं जाना, खाली काबू सुनी जाने, अब प्रभु जाने उनके उदर में गए कहाँ से कहाँ कितनी महिमा दिखाए अपनी। तो भगवान अपनी महिमा जब दिखाएंगे समझाएंगे तबे कोई समझेगा, ऐसे नहीं समझे। जनकपुर में सब लोग अपना अपना देख रहे हैं, को न जान कछु मरम विषय, कौन जान कछु मरम विषेखा। भली रचना मुनि निर्पसन कहेऊ, भली रचना मुनि निपसन कहेऊ। राजा रामुदित महासुखदय, राजामुदित महासुखदय। भली रचना, आपकी रचना बहुत सुंदर है, बस इतना ही कहा। भली रचना कितना छोटा शब्द है। राजन, आपकी रचना बहुत बढ़िया है, बस। लेकिन इसके अर्थ बड़े विस्तृत होंगे कि रचना भली है, यानी मंच अच्छे बने हैं, राजाओं के बैठने का इंजाम बढ़िया है, नारियों का भी बढ़िया है, सबका बढ़िया है। और इस रचना से बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके यहाँ चले आए हैं इस धनुजग के चलते, और आपके यहाँ परब्रह्म परमात्मा भी पधार गए हैं, हम भी आ गए हैं, और सब तरह का योग जुट गया है। आपकी रचना सब तरह से बढ़िया है, बढ़िया किया है आपने। भली रचना मुनि निर्पसन कहेऊ, भली रचना मुनि निर्पसन कहेऊ। मुख्य रूप से इनकी धनुर्जग की जो व्यवस्था है उसकी बड़ाई किए कि आपकी व्यवस्था एक नंबर की है। सबके बैठने का स्थान बहुत बढ़िया आपने बनाया है कि सब अपने जगह से धनुष तोड़ने वाले को देख लेंगे, सब लोग जयमाला भी देख लेंगे अपने जगह से ही, कहीं कोई किसी को व्यवधान न होगा। ऐसा आपने बढ़िया बैठने का